जी, तो अब एग्रीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ऑफ़र करेंगे। उस ऑफ़र को कोई न कोई शख़्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले आप अपनी विलिंगनेस शो करेंगे, उस विलिंगनेस के ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और उसको एक्सेप्ट करेगा, और फिर हमारे पास जो है वो प्रॉमिस वजूद में आ जाएगा। अगर हम इस प्रॉमिस के अंदर जो है वो कंसिडरेशन को ले आएँ, तो ये हमारे सामने जो है वो एग्रीमेंट बन जाएगा। यानी कि प्रॉमिस या प्रॉमिसेस प्लस कंसिडरेशन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा एग्रीमेंट। अब रिसेंटली जिस एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं उसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। अली ने जो है वो अपनी मोटरसाइकिल सेल करना चाहता है। अली अली कहता है कि जी 50,000 के अंदर मैं इस मोटरसाइकिल को सेल कर रहा हूँ, और अहमद जो है वो उस मोटरसाइकिल को जाकर बाय करने के लिए पॉजिटिव रिस्पांस देता है। अब जब अली उसको 50,000 की ये सेल करेगा और अहमद उसके ऊपर जी पॉजिटिव रिस्पांस देगा कि जी हाँ, मैं आपकी बाइक जो है वो 50,000 के ऊपर लेना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पे करूँगा आपको 50,000। तो ये जो उसने प्रॉमिस किया है कि वो पे करेगा 50,000, ये बेसिकली क्या है, आपके पास कंसिडरेशन है। तो जब कंसिडरेशन आ जाती है तो दोनों के दरमियान क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, यानी कि उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए, ऐसे एग्रीमेंट जिसको आप जो है वो कोर्ट के अंदर क्लेम कर सकते हो, आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर जो है वो इन्फोर्सिबिलिटी करवा सकते हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। एग्रीमेंट के अंदर हम इन्फोर्सिबिलिटी प्रेजेंट करें, लेट्स सपोज अगर अली अपनी बाइक सेल करना चाहता था 50,000 की, अहमद ने उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि जी हाँ, मैं आपकी बाइक जो है 50,000 की लूँगा। अहमद ने ये भी कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पे करूँगा 50,000, जो कि एक कंसिडरेशन थी। अब अगर अहमद टाइम के ऊपर आने पर वो 50,000 नहीं पे करता, तो अली जो है वो उसे रिकवर करवाने के लिए उसको सू कर सकता है, उसके ऊपर केस कर सकता है। यानी कि इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ चुकी हुई है। आगे जाके हम जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि मज़ीद इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी करवाने के लिए हमारे पास कौन कौन से एसेंशियल्स होने चाहिए, कौन कौन से एसेंशियल्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट होंगे, तभी जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उनको आगे जाकर डिटेल में जो है हमने डिस्कस करना है। अब मज़ीद नीचे जो है आपकी बुक में जो है वो इन्फोर्सिबिलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है वो ये है कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी कि आसान लफ्ज़ में आपको समझाऊँ कि आपके पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर तो एग्रीमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट हो सकता है, बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट जो है, हर एग्रीमेंट जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसकी रीज़न क्यों है? क्योंकि इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। एग्रीमेंट के अंदर आपके पास इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। अगर इन्फोर्सिबिलिटी किसी भी एग्रीमेंट में हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। वही अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ की जा सकती है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शिफ्ट हो चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर promises and in case of default by either of them, अगर उनमें से कोई भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी तो वो सू कर सकती है दूसरी पार्टी को, ठीक है। वही जो मैंने भी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की कि अली विलिंग है अपनी बाइक को सेल करने के लिए 50,000 के अंदर, अहमद उस विलिंगनेस को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा 50,000। अगर अहमद टाइम आने पर उसको पे नहीं करता तो वो अली जो है वो अहमद के ख़िलाफ़ केस कर सकता है, उसको कोर्ट में लेके जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर है कि इसमें तमाम एसेंशियल्स जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं वो आगे जाके हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको ये मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ। हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है। कौन कौन से नहीं हो सकते? सोशल, मॉरल, रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम किसी के साथ जो है वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन कर सकते हैं, जी आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ना? वो हम उसको इन्फोर्सेबल करवा सकते हैं। मेरा और आप लोगों का एग्रीमेंट हो गया, खुदा न खास्ता कि आप लोग नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट हरगिज़ नहीं हो सकता, ठीक है। हम किसी को रिलीजियसली जाके उसको बाउंड नहीं कर सकते कि जी आपने ऐसा करना है। ना हम उसको कोर्ट में जाके लेके जा सकते हैं, जी इसका और मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि इससे नमाज़ नहीं पढ़नी, आप ये नमाज़ पढ़, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम उससे कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं करवा सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि जी आपने तमाम दुनिया से कट के एक कमरे के अंदर रहना है,
ठीक है, हम उसको इस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते और ना ही हम जाके उसको जो है वो कोर्ट के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह हम उससे मॉरल भी नहीं करवा सकते जो उसकी एथिक्स के ख़िलाफ़ हो, उस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है हम उससे नहीं करवा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम एग्रीमेंट करवा रहे हैं तो एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन, उसके दरमियान क्या होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। और लीगल ऑब्लिगेशन कब प्रेजेंट नहीं हो सकती, जब वो सोशल हो, मॉरल हो, रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो, तब उसके अंदर जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं होगी। यानी कि इन सिचुएशंस के अंदर हम इसको जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते, सोशल में, मॉरल में, रिलीजियस में, लेकिन बाकी हर केसेस के अंदर हम इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं। तो आपने इसको जो है वो रीड कर लेना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी चीज़ है एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। अगर मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर हुआ है, वर्ड्स की फॉर्म में हुआ है, तो उसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। लेकिन अगर हम मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल हुआ है, रिटन फॉर्म में नहीं हुआ है, तो हम इसको जो है वो एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। लेट्स सपोज अदील का जो है वो ऑफर है और उसने उसको टेलीफोन पे कहा कि जी मैं आपकी गाड़ी बाय करना चाहता हूँ, तो ये उसने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, एम्प्लॉयड। अगर अदील उसको रिटन फॉर्म में कर लेता तो ये हमारे पास क्या आ जाता, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आ जाता। तो यहाँ पर जो है वो हमारा टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे भी आप जो है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।